प्रहरी द्वारा जेल के अंदर मादक पदार्थ ले जाने के मामले में जेल अधीक्षक ने कहा, रणनीति बनाकर स्कैंडल का पर्दाफाश किया। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में एक दिन पहले 3 प्रहरी को मादक पदार्थ ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मामले में जेल अधीक्षक उषा राजे ने तत्काल तीनों प्रहरी को निलंबित भी कर दिया। सोमवार को प्रेस वार्ता लेकर जेल अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने यह कार्य रणनीति के तहत किया है। जेल में अवैध कार्य रोकने के लिए मुखबिर छोड़ रखे हैं। गोपनीय विशेष टीम बनाई गई है। मामले में तीनों आरोपियों में से 2 को कन्नौज जेल अटैच किया गया है, तो वही एक आरोपी को शाजापुर जेल अटैच किया है। अगर हम रणनीति ओपन कर देंगे तो सतर्कता नहीं बरत लेंगे ये लोग, इसलिए इसको गोपनीयता में ही रहने दीजिए। हम इतना ज़रूर आपको बताएंगे कि बाबा महाकाल की कृपा और आप सबके सहयोग से, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, मीडिया का सहयोग, सबके सहयोग से हमें जो संबल मिला है, जो ताकत मिली है और जो काम करने का अवसर मिला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक रणनीति तैयार की थी। जो जानकारी, इस जेल की बहुत सारी बातें बाहर निकल के आ रही थी और उन्हीं बातों को, उन्हीं काम को लेकर, उन्हीं घटना, दुर्घटना, आशंकाओं को लेकर हमने अपने मुखबिर लगा रखे थे। और कल जब हम लोग की व्यस्तता देखी गलत करने वालों ने, कि संडे भी था और हमारे 25 स्टाफ, 25 जवान हमारे बाबा की सलामी में थे, गार्ड ऑफ ऑनर। और यहाँ संडे होने के कारण और बाबा की सवारी की व्यस्तता के कारण उनको मौके की तलाश में थे, तो उन्होंने ये गेम खेला कि अभी जाके मुंह के अंदर छुपा के ले जाएंगे, मुंह कोई नहीं देखेगा। तो हमने फिर अपना आदमी वहाँ फिट करके रखा था कि ये आज ज़रूर सूनापन पाके इस टाइप की हरकत करेंगे कि मैडम नहीं है। लेकिन उसी बीच हमने अपना जो आदमी लगा रखा था और सतर्क थे हम लोग। हमारी ऐसी एक टीम बनी हुई है, अलग से एक टीम है जो इस टाइप के हमारे मुखबिरगिरी करते हैं, काम करते हैं और कहीं ओपन नहीं होते। तो सॉरी, उनका नाम तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन उनके लिए मैं प्रशंसा पत्र ज़रूर देती हूँ। और कल भी मैंने अपने उस आदमी को प्रशंसा पत्र दिया। जब मोबाइल जब्त किया था तब भी प्रशंसा पत्र दिया था। और हमारी टीम बहुत सतर्क है कि जेल के अंदर जाने के पहले ही हम लोग धर दबोचते हैं। तो उनको फिर हम लोगों ने पकड़ा। उसका नाम था दीप यश कहार के मुंह से निकाला हम लोगों ने। पकड़ा उसको। मैं गेट पर ही थी, खिड़की पर, वो भागने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने रोका और उसको पकड़ा, उसको बिठाया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया कि यदि वो बाहर निकलेगा तो ये भी हमारी जानकारी में, मतलब हमें सूचना मिली थी कि आज और भी काम ऐसे होने वाले हैं। तो फिर मैं उस टाइम व्यस्तता के बाद भी मैं इतने अलर्ट होके, हमारी टीम इतनी अलर्ट हुई, लगाया कि उसको विश्वास हो जाए कि हमारा आदमी हमारे पास है, मतलब गेट पर है, तो ये सामान हमारा अंदर जा सकता है। तो जब वो आदमी लगा था और ये दूसरी टीम जब आई, हम लोगों ने अपना जो षड्यंत्रकारी कार्य था शासन के हित में, वो हम लोगों ने पूरा बिछा रखा था जाल। और जैसे ही वो आए तो उनको धर दबोचा हमारी टीम ने। और फिर हम उनसे पूछा गया ये चीज़ क्या है, तो बताया कि गांजा है। उसमें शाहरुख खान लेके आया था मुंह में रख के, और धीरे से उसने निकाल के एक बलराम नाम के सिपाही को दिया, जो यहाँ से हम लोग सब देख रहे थे। और हमारा हेडक्वार्टर भी, हमारे डीजी सर, डीआईजी सर लोग बहुत सतर्क थे, वहाँ वो लोग भी देख रहे थे सब। हम लोग एक मिनट की न्यूज़, एक मिनट की हरकत फुटेज में ले रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं। और इनके खिलाफ़ में कार्रवाई करने के लिए तीनों को कल सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद एक को हमने शाजापुर भेजा, अटैच, मतलब मुख्यालय उसका बनाया शाजापुर, और 2 के लिए हमने कन्नौज के लिए भेजा। उनने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन अब हम नियम 14 के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दूसरों को ये गलत करने का मौका ना मिले। उनने लिखित में भी दिया है कि इसके पहले भी हम लोग ये करते रहे। जब हमने पूछताछ की
तो उनने बताया कि पहले हम लोग करते रहे, लेकिन जब से आप आई हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था। हमने कहा कहाँ से खरीदते? बोले मार्केट में मिल जाता हम लोगों को। कितने में मिलता? बोले 700-800 रुपये में एक पुड़िया मिल जाती है, एक पुड़िया मिल जाती हम लोगों को। और हमने पूछा कितने में बेचा जाता है, तो उनका कहना था कि बंदी के लिए हम 1500 में, ये जो 20 ग्राम 15 ग्राम जो ये पुड़िया आती है चरस की, 1500 रुपये में बेचते हैं। तो ये 1500 रुपये कहाँ से आते? कि जेल के अंदर पैसा है क्या? जो बंदी खरीदते तो वो अंदर से पैसा देते? बोले नहीं, वो बाहर हमें एड्रेस देते हैं, तो वहाँ से हम लोग ये 1500 रुपये एक पुड़िया के लेते हैं। मैडम ऐसे कौन से कैदी? दुर्लभ कश्यप गैंग के नितेश ने बंद किया अपनी दादी का पानी। घर से निकालने के लिए पिता के साथ कर रहा परेशान। जीवाजीगंज थाने में आवेदन देकर विधवा ने मांगी सुरक्षा। रुपयों के आगे रिश्ते बौने हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भार्गव मार्ग की निवासी कांतिबाई कन्नौजिया के साथ। कांतिबाई का आरपी भार्गव मार्ग पर मकान है। 2 बेटों की मां कांतिबाई के बड़े पुत्र मनोज सिंह का निधन हो गया है। छोटा बेटा दिनेश सिंह पूरे मकान पर कब्जा करना चाहता है। उसने अपने पुत्र नितेश के साथ मिलकर मकान के सारे किराएदारों को भगा दिया। इतना ही नहीं, मकान में स्थित कुएं से मिलने वाला पानी भी बंद कर दिया। कांतिबाई का कहना है कि दिनेश सिंह और नितेश ने उसकी मोटर के तार काट दिए हैं और उसका पानी बंद कर दिया है। कांतिबाई ने पुलिस को बताया कि उसका पोता नितेश आपराधिक प्रवृत्ति का है। वो दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है। तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसका जुलूस भी निकाला था। कांतिबाई ने उनका और उनके बड़े बेटे मनोज सिंह का पानी चालू कराने की मांग की है। एसपी ऑफिस में दादी कांतिबाई के साथ आवेदन देने पोते विशाल कन्नौजिया ने बताया कि उसके चाचा दिनेश सिंह, उनकी पत्नी लता सिंह और चचेरा भाई नितेश हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इन लोगों ने हमारा पानी बंद कर दिया है, मकान के किराएदार भगा दिए हैं और यह चाहते हैं कि हमारा परिवार और दादी मकान खाली करके चले जाए। चाचा का बेटा जीवाजीगंज थाने का आदतन बदमाश है। वो दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है। हमारे पति की मृत्यु के बाद हमारा बेटा है, बड़े बेटे की मृत्यु के बाद भी हमारा छोटा बेटा दिनेश कन्नौजिया, ये बहुत परेशान करते हैं। ज़मीन हड़पने के चक्कर में मकान, मैं अकेली रहती हूँ और उनका बेटा नितेश कन्नौजिया वो भी परेशान करता है, गुंडागर्दी करता है, उसमें बाहर के लड़के लाता है घर में। किस टाइप से परेशान करता है वो? अब वो परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस बुढ़िया को ख़त्म कर दो। कुत्ते से ही कटवाना होगा? हाँ, कुत्ते का भी छत पे लाते हैं और परेशान करते, रात भर कुत्ते छोड़ रखे हुए हैं और मलमूत्र भी करते हैं। ये सब गंदगी वो मैं ही साफ कर, पानी भी काट रखा हमने 6 महीने से। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? कांति कन्नौजिया, कमली मार्ग, मकान नंबर 26। सर विगत कई दिनों से सर मेरा चाचा है, वो मेरी दादी को काफ़ी टाइम से प्रताड़ना दे रहे हैं। मेरे दादाजी शांत हो चुके हैं, मेरे फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूरी नीयत जायदाद पे है। वो सर काफ़ी टाइम से परेशान करते हुए आ रहे हैं। मेरे चाचा का जो लड़का है नितेश कन्नौजिया, वो दुर्लभ गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसका एसपी सर ने पहले भी जुलूस निकाल चुके हैं। वो हथियारों में पकड़ाया था दुर्लभ गैंग के साथ में। उसके पूर्व भी उसने हमारे परिवार वालों पर हमला करा, जिसका भी FIR जीवाजीगंज थाने में दर्ज है। सर ये मेरी दादी को वहाँ से मजबूर कर रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले जाएँ और कब्जा कर लें। पहले इन्होंने किराएदार भगा दिए वहाँ से, अब उन्होंने पिछले 6 महीने से पानी भी काट रखा है मेरी दादी का, जो कि हमारा पैतृक कुआं है, और उसका आवेदन भी हमने संबंधित थाने में दे रखा है, जीवाजीगंज थाने में। अब सर उन्होंने 3 खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, जिससे हमारा आना जाना निकलना बाहर दुर्भर है। वो मलमूत्र जान करके हमारे घर के सामने छत पे कराते हैं और परेशान करने की नीयत से उन्होंने कुत्ते छोड़ रखते हैं। तो उस दहशत के कारण ना हमारे घर वाले निकल पाते हैं, ना मेरी दादी निकल पाती है। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और पूरा भय का माहौल इनने उत्पन्न कर रखा है। जब कल मैंने इन्हों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो मेरे अंकल ने हमें मारने की धमकी दी और मेरी दादी को भी मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसके संबंध में आज हम लोग फिर एसपी ऑफिस पर आवेदन देना है। कहाँ रहते हो? मतलब मैं 26 कमरी मार्ग उज्जैन।
आपका क्या नाम है? विशाल कनौजिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष ने भस्म आरती में शामिल होकर किए बाबा महाकाल के दर्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद थे। यहां सभी नेता बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। नंदीहाल में बैठकर भस्म आरती की। यहां महाकाल के मुख्य पुजारी महेश गुरु ने पूजन अर्चन करवाया। यहां भस्म आरती के बाद पंडित पुजारियों ने उनका सम्मान भी किया। पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि भस्म आरती के बाद बीएल संतोष ने कहा कि उन्हें साक्षात कैलाश लोक के दर्शन हो गए। भाजपा के वरिष्ठ लोग साथ में थे। भस्म आरती का दर्शन किया। पूरे समय भस्म आरती में पंचामृत वगैरह सब उन्होंने बड़े दिव्यता से देखी और देखने के पश्चात ये उन्होंने कहा कि आज मैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दर्शन करने के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं कैलाश लोक की तो यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ के दर्शन कर रहा हूँ। इतना भाव विभोर वो भस्म आरती को देख के हुए। पुजारी परिवार की ओर से भस्म आरती के प्रसादी और दुपट्टों से उनका स्वागत मेरे द्वारा किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि आप भी प्रार्थना करें और हम भी प्रार्थना करें कि देश में पुनः ऐसी महामारी का वापस प्रादुर्भाव ना हो और सभी देशवासी नगर के लोग सुखी और स्वस्थ रहे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।